नमस्कार। कक्षा 4 के सभी विद्यार्थी तैयार हो जाएं। हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 3 स्वामी विवेकानंद पाठ पढ़ने के लिए। जी हाँ बच्चों, कक्षा 4 के सभी विद्यार्थी अपनी हिंदी गुंजन बुक अपने समक्ष रख लेंगे और उसमें देखेंगे पाठ 3 स्वामी विवेकानंद। आज हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं पाठ 3 स्वामी विवेकानंद। आपको पहला पाठ और दूसरा पाठ पढ़ाया जा चुका है। दोनों पाठों के पीडीएफ भी, अभ्यास कार्य के पीडीएफ भी आपको सेंड किए जा चुके हैं। उनको आप बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे ढंग से, सुंदर लेख के साथ अपनी फेयर कॉपी में सबसे पहले पाठ का नाम, ठीक है, उसके बाद शब्दार्थ आप लोग लिखेंगे, उसके बाद प्रश्नोत्तर। ऐसे ही पहले पाठ का और ऐसे ही दूसरे पाठ का आप लोग लिखेंगे। अब हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं पाठ 3 स्वामी विवेकानंद। यह पाठ बहुत ही अच्छा है बच्चों। इस पाठ में स्वामी विवेकानंद जी के जीवन के विषय में जो भी घटनाएं घटित हुईं उनके विषय में यहाँ पे बताया गया है। स्वामी विवेकानंद जी का लक्ष्य क्या था, उन्होंने किस प्रकार भारत के लोगों के लिए अपना संदेश दिया, भारत के लोगों के लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए उन्होंने किस प्रकार अपने संदेश को बताया और ये भारत के महान व्यक्ति किस प्रकार बने। तो आइए देखते हैं बच्चों, इस पाठ को पढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि इस पाठ से हम लोगों को क्या शिक्षा मिलती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, सबसे ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ आप लोग ध्यान से देखिए। इसमें लिखा हुआ है, विश्व में कुछ ऐसे महान लोग हुए हैं जिन्होंने अपने कार्यों से अपने समाज और देश का नाम ऊंचा किया है। जी हाँ बच्चों, आप लोग जानते ही हैं कि यह देश बहुत ही बड़ा देश है। ऐसे ही संपूर्ण विश्व में, पूरे संसार में ऐसे कुछ लोग होते रहते हैं जो पूरे समाज और पूरे देश का नाम रोशन करते हैं। ठीक है, अपने ज्ञान से संसार को नई दिशा दी। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने ज्ञान से संसार को नई दिशा दी। स्वामी विवेकानंद ऐसे ही संत थे जिन्होंने अपना सब कुछ मानव जाति के कल्याण के लिए भेंट कर दिया। तो आइए इनके पाठ को पढ़ते हैं, इनकी जीवनी पढ़ते हैं, इनसे जीवन से जुड़ी हुई जो भी घटनाएं हैं उनको भी देखते हैं कि किस प्रकार से ये बाल्यकाल में थे और किस तरह इन्होंने अपने आप को इस शिखर पर पहुंचाया। तो आइए देखते हैं बच्चों, पाठ स्टार्ट करते हैं। आप लोग देखिए, हिंदी में हिंदी गुंजन बुक निकालिए और ध्यान से देखना स्टार्ट करिए। पाठ आपका शुरू होता है, पहले ही लिखा हुआ है, अरे नरेंद्र, चतुर भिक्षक की कहानी सुना दो। यहाँ पे कुछ बच्चे आपस में बात कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, एक कक्षा चल रही है जिसमें कुछ बच्चे आकर के बैठे हुए हैं और आपस में ही ये चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। एक कहता है कि अरे नरेंद्र, नरेंद्र मतलब स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र था। ठीक है, उनका एक सहपाठी, साथ में पढ़ने वाला मित्र कहता है, अरे नरेंद्र, चतुर भिक्षुक की कहानी सुना दो। नरेंद्र कहते हैं, नहीं नहीं, गुरुजी आने वाले हैं, अभी तो उनके आने में समय है, जल्दी सुनाओ ना। उनका मित्र कहता है दोबारा। केशव ने हठ की। उनके मित्र का नाम क्या था? केशव। ठीक है, सुनो। नरेंद्र कहानी सुनाने लगा। श्रोता अर्थात सुनने वाले श्रोता सहपाठी कहानी सुनने में मग्न हो गए, मतलब लीन हो गए, मतलब बहुत ध्यान से सुनने लगे। ठीक है, अध्यापक ने आकर पढ़ाना शुरू कर दिया और उन्हें पता ही न लगा। इस तरह से सभी बच्चे उस कहानी को सुन रहे थे कि अध्यापक कक्षा में आकर के पढ़ाना शुरू कर दिए, लेकिन किसी को इस चीज़ का पता भी न चला। अचानक अध्यापक का ध्यान कोने में बैठे हुए उन छात्रों की तरफ गया। अचानक मतलब एकाएक अध्यापक का ध्यान कोने में बैठे हुए बच्चों पर जाता है। उसके बाद क्या होता है,
अध्यापक जी कहते हैं, क्या हो रहा है वहाँ? मैंने जो पढ़ाया है वह सुना या नहीं? खड़े हो जाओ तुम चारों। अध्यापक जी कहते हैं कि क्या हो रहा है वहाँ पे? मैंने जो पढ़ाया है वह सुना या नहीं? खड़े हो जाओ तुम चारों। 4 बच्चे थे, ठीक है, जो बातें कर रहे थे। उसके बाद क्या होता है कि मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। अध्यापक ने कहा, मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। अध्यापक ने सबसे प्रश्न पूछे। नरेंद्र को छोड़कर अन्य कोई उत्तर न दे सका। शिक्षक ने कहा, नरेंद्र को छोड़कर सभी खड़े रहो। कक्षा में बातें करने का दंड तो मिलना ही चाहिए। अध्यापक ने कहा कि नरेंद्र को छोड़कर के बाकी सभी बच्चे खड़े रहेंगे, क्योंकि ये जो कक्षा में बातें हो रही थी इसका दंड तो जरूर ही मिलेगा। गुरुजी, मुझे भी दंड दीजिए। नरेंद्र कहता है, गुरुजी, मुझे भी दंड दीजिए। कहानी मैं ही सुना रहा था। नरेंद्र ने स्वीकारा। ठीक है, नरेंद्र की सच्चाई और ईमानदारी देखकर अध्यापक दंग रह गए। सच बोलने वाला यह बालक नरेंद्र आगे जाकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस तरह से उनकी सच्चाई, उनकी लगन को देख करके गुरुजी दंग रह गए, गुरुजी प्रसन्न हुए, और यही नरेंद्र आगे चल करके स्वामी विवेकानंद बनते हैं। इनके बचपन का नाम नरेंद्र था, आगे चल करके इनका नाम होता है स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट पेज में देखते हैं बच्चों, इनके विषय में बताया गया है, इनके जन्म के विषय में बताया गया कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को मकर संक्रांति के दिन कोलकाता में हुआ। ठीक है, इनके जन्म को आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से ध्यान दीजिए, देख लीजिए और याद भी कर लीजिए। बचपन में उनका नाम नरेंद्र नाथ था। बचपन में बच्चों इनका नाम था नरेंद्र नाथ। ठीक है, छोटा नाम नरेन पड़ गया। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। वे उच्च न्यायालय में वकील थे। अंग्रेजी भाषा ज्ञान और भाषण कला नरेंद्र को विरासत में मिली। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी, उनकी माता का नाम था भुवनेश्वरी देवी, धार्मिक महिला थी। ठीक है बच्चों, धर्म में जो आस्था रखते हैं उन्हें ही कहते हैं धार्मिक। ठीक है, धार्मिक महिला थी। वे नरेंद्र को रामायण, महाभारत के किस्से कहानियां सुनाती थी, जिससे नरेंद्र में धर्म के प्रति रुचि उत्पन्न हुई। उन पर माँ का विशेष प्रभाव रहा। उनकी बुद्धि कुशाग्र थी, मतलब बहुत तेज थी। वे कक्षा में प्रथम आते थे। उन्होंने छोटी उम्र में ही महान ग्रंथों का अध्ययन कर उन्हें याद कर लिया था। उनमें नेतृत्व करने का अद्भुत गुण था। उन्हें व्यायाम, कुश्ती, घुड़दौड़, तैराकी का भी शौक था। वे सुंदर काया और बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनकी जो काया थी, काया का मतलब है बच्चों शरीर बहुत ही सुंदर, और बहुमुखी प्रतिभा मतलब अनेक विषयों में रुचि रखने वाले जो होते हैं उन्हें ही कहते हैं बहुमुखी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। इनके गुरुजी का नाम था बच्चों रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, उन्होंने नरेंद्र को विवेकानंद नाम दिया। उनके गुरुजी ने ही उनको नाम दिया नरेंद्र से विवेकानंद। ठीक है, उसके बाद क्या होता है आगे देखते हैं बच्चों। यहाँ दिया गया है आगे, एक बार स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए। अमेरिका के शिकागो शहर में विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधि अपने अपने धर्म के विषय में बताने आए थे। हर एक देश से लोग अमेरिका के शिकागो शहर में एक सभा थी, जिसमें प्रत्येक देश से अपने अपने धर्म को बताने के लिए लोग वहाँ पे पहुँचे थे कि हमारे देश का ये धर्म है और हमारे देश का ये धर्म है। आगे देखते हैं, विवेकानंद ने भारत की ओर से अपना भाषण दिया। भारत
अपने भारत देश की तरफ से विवेकानंद जी को चुना गया और वो यहाँ से जाते हैं और वहाँ पे भाषण देते हैं, वहाँ पे बोलते हैं। भाषण में उनके संबोधन भाइयों और बहनों को सुनकर सभा में तालियां गूंज उठी। सभा में जैसे ही संबोधित करने के लिए जाते हैं विवेकानंद, वो शुरू करते हैं भाइयों और बहनों। जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं, यह एक आदर सूचक शब्द है। इस शब्द में एक अलग तरीके का प्रेम है, जिससे हम संपूर्ण देशवासियों को भाई और बहन समझते हैं। ये हमारी भारत देश की संस्कृति, हमारे भारत देश की सभ्यता है। ठीक है, ये सुनकर सभा में तालियां गूंज उठी। अगले दिन उनके भाषण की चर्चा पूरी अमेरिका में हुई। उन्होंने अपने कार्यों और विचारों से विश्व में भारत का नाम रोशन किया। विदेश भ्रमण के दौरान एक दिन विवेकानंद ने देखा कि कुछ लड़के नदी में तैर रहे, अंडे के छिलके पर निशाना लगा रहे थे। उन्होंने भ्रमण करते हुए देखा कि कुछ बच्चे नदी में तैर रहे अंडे के जो छिलके थे उन पे वे क्या कर रहे थे, निशाना लगा रहे थे। किसी का निशाना ठीक नहीं लग पा रहा था। उसके बाद क्या होता है बच्चों, विवेकानंद जी ने उनके पास जाकर पूछा। विवेकानंद जी उनके पास गए और लगातार कई बार सही निशाने लगाए। उन लड़कों ने हैरानी से पूछा, आप ऐसा कैसे कर लेते हैं, सारे निशाने ठीक कैसे लगा लिए? तब उन्होंने कहा कि अपना पूरा ध्यान काम पर लगाओगे तो सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, वे केवल एक संत ही नहीं बल्कि देशभक्त, वक्ता, विचारक, लेखक भी थे। उनका संदेश था बच्चों, उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक मंजिल न प्राप्त हो जाए। कितनी अच्छी बात है। उन्होंने पाठ में ये भी बताया, उनका संदेश जो जाता है बच्चों की तरफ, आप लोगों के पास ये एक संदेश जाता है। सबसे बड़ी बात एकाग्रता की होती है। जब हम लोग किसी काम को करने के लिए जाते हैं और वो काम असफल हो जाता है, वो काम पूरा नहीं हो पाता है, बीच में रुकावटें आ जाती हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए जाते हैं, लिखने पढ़ने से संबंधित, खाने पीने से संबंधित, चलने से संबंधित, या कहीं भी घूमने टहलने से संबंधित, या किसी भी चीज़ को लेकर के, किसी भी काम को लेकर के जब हम जाते हैं या काम करने के लिए जाते हैं, तो अगर उसमें सफलता हमें नहीं मिलती है तो इसका मतलब यही है कि मेरा जो ध्यान था पूर्ण रूप से उस काम पे नहीं था। तो जो एकाग्रता होती है बच्चों, वो सबसे बड़ी चीज़ है। एकाग्रता से हम अपना सब कुछ हासिल कर सकते हैं। लक्ष्य और एकाग्रता। जीवन में जब तक कोई लक्ष्य नहीं है, अगर लक्ष्य है तो जरूर एकाग्रता होगी, अगर एकाग्रता है तो लक्ष्य जरूर होगा। इसलिए सभी बच्चों को, सभी व्यक्तियों को अपने जीवन में लक्ष्य बनाना चाहिए और एकाग्र रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, उनका संदेश भी था कि उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए। मंजिल का मतलब यही है बच्चों, अपना लक्ष्य, खुद का जो लक्ष्य है वो प्राप्त न हो जाए। ठीक है बच्चों, तो आपका ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। बहुत ही अच्छा पाठ, बहुत ही अच्छी सीख, बहुत ही अच्छी शिक्षा हम लोगों को इस पाठ से मिली है। ठीक है, और इस पाठ का आप लोग पाठन करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आप घर पे हैं, ठीक है बच्चों, आप लोग स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए, लेकिन पढ़ाई पे विशेष ध्यान देते रहिए। ओके, इस पाठ का आप लोग पाठन कर लेंगे। बाकी हम अभ्यास कार्य करवाने चल रहे हैं। जो भी अभ्यास कार्य में दिया गया है बच्चों, जैसे शब्द अर्थ है, इसको सबसे पहले आपको बताया जाता है कि अपनी फेयर कॉपी में पाठ और पाठ का नाम लिख करके इसको क्या करेंगे, आप बहुत ही झटक से लिख लेंगे। एक लाइन खींचेंगे और शब्द को एक तरफ लिखेंगे और अर्थ को एक तरफ लिखेंगे। ध्यान ये रहे कि जिस शब्द का जो अर्थ है उसके ठीक सामने ही उस शब्द के अर्थ को आप लोग लिखेंगे। ठीक है।
नेक्स्ट, किस तरह से आपको लिखना है, आपको अभी भी बताया गया कि शब्द अर्थ कैसे लिखना है। जैसे यहाँ पे शब्द अर्थ दिया गया है, पहला शब्द है भिक्षुक। भिक्षुक का अर्थ होता है भिक्षा मांगने वाला। ठीक है बच्चों, भिक्षुक का अर्थ होता है भिक्षा मांगने वाला। अगला शब्द है हठ। हठ का अर्थ होता है बच्चों जिद। श्रोता का अर्थ है सुनने वाला। अध्यापक का अर्थ है शिक्षक। सहपाठी का अर्थ है साथ में पढ़ने वाला। ऐसे ही कुशाग्र का अर्थ होता है तेज। बहुमुखी का मतलब है अनेक विषय, रुचि आदि में प्रयोग होने वाले। ठीक है। प्रतिभा का अर्थ है बच्चों समझ या बुद्धि। वक्ता का अर्थ है बोलने वाला। वक्ता का क्या अर्थ है बच्चों? बोलने वाला। अगला शब्द है बच्चों संदेश। संदेश का अर्थ है प्रेरणा या उपदेश देने वाला विचार। वही क्या कहलाता है? संदेश कहलाता है। तो इन सभी शब्द अर्थ को आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से सुंदर लेख के साथ अपनी फेयर कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है। और यहाँ पे जो प्रश्नोत्तर दिया गया है आप लोग देख ही रहे होंगे। यहाँ पे जो लिखित प्रश्नोत्तर दिया गया है, ठीक है। पहला प्रश्न है छात्रों को दंड क्यों दिया गया। दूसरा है स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब और कहाँ हुआ। ठीक है, अभी अभी पाठ में पढ़ाया गया। तीसरा प्रश्न है शिकागो की सभा में तालियां क्यों गूंज उठी। ये भी उत्तर आया है, वहाँ पे आप लोगों ने सुना भी है। अगला प्रश्न है सफलता कब मिलती है। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों को हम आपको PDF में सेंड करेंगे। आप लोग इनको फेयर कॉपी में अच्छी लिखावट के साथ लिख लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अंग दिया गया है पाठ के अनुसार वाक्यों का क्रम बताओ कि पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ। यहाँ पाठ के अनुसार आपको बताना है कि पहले क्या हुआ और बाद में क्या हुआ। कुछ वाक्य दिए गए हैं, इसमें आपको नंबरिंग करनी है। नंबर 1 अगर दिया गया है तो पहले घटना वो होती है। उसके बाद हमें ढूंढना है कि दूसरी घटना कौन सी होती है, किस वाक्य में है, उसमें क्या करना है, दूसरा नंबर देना। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं बच्चों। अध्यापक ने सबसे प्रश्न पूछे। दूसरा वाक्य है केशव ने कहानी सुनने की हट की। इसमें पहला दिया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये पहली घटना है, ये आपका पहला है। ठीक, उसके बाद तीसरा है कुछ लड़के अंडे के छिलकों पर निशाना लगा रहे थे। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में भाषण दिया। उसके बाद दिया गया पांचवा उनका संदेश था उठो जागो और तब तक न रुको जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए। नेक्स्ट है श्रोता सहपाठी कहानी सुनने में मग्न हो गए। ठीक है बच्चों, जी हाँ, तो ये जो आपका है, आइए देखते हैं बच्चों, इसमें आप लोग टिक भी लगा लीजिए। ठीक है, ओके। यहाँ पे दिया गया है श्रोता सहपाठी कहानी सुनने में मग्न हो गई। ये आपका दूसरा है, इसको आप लगा लेंगे, दूसरा नंबर है। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है ये आपका पहला। अध्यापक जी आते हैं, जैसे मग्न होते हैं तो अध्यापक आकर के प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, पहला आपका दिया ही गया है, ये आपका पहला है और ये आपका दूसरा हो गया। ठीक है, और ये तीसरा है। ओके, उसके बाद क्या है, चौथे नंबर पे आपको बताया गया है, ये है आपका जो चौथा है वही ही चौथा है। ठीक है, उसके बाद पांचवा है कुछ लड़के अंडों के छिलकों पर निशाना लगा रहे थे। ये आपका पांचवा है और ये आपका जो पांचवा है ये आपका छठा है। ठीक है, छठवीं घटना ये होती है। अंत में आपको बताया गया है कि उनका संदेश क्या था, उठो जागो और तब तक न रुको जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए। ओके, अब आइए देखते हैं बच्चों बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है, इनको भी आप लोग ध्यान से देख लीजिए। सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाना है। पहला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था। बचपन का नाम था प्रश्न है, मतलब इस प्रश्न से ये प्रश्न साबित हो रहा है कि स्वामी विवेकानंद के बचपन का क्या नाम था। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, विकल्प दिए गए हैं, इनमें से आपको चुनना है, सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। जैसे पहला ऑप्शन है नरेंद्र, विवेक, आनंद या केशव। तो आपको बताया ही गया है बच्चों पाठ में कि उनके बचपन का नाम क्या था। उनके बचपन का नाम नरेंद्र था। तो पहला ही ऑप्शन सही है। इसमें आप लोग क्या करेंगे बच्चों, सही का निशान लगाएंगे और इसको बुक में सही से टिक करके इसको याद भी कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है नरेंद्र पर विशेष प्रभाव पड़ा। ऑप्शन है पिता का, माता का, मित्र का या गुरुजी का।
तो पाठ में आपको बताया गया है कि नरेंद्र जी के जीवन में, ठीक है, उनकी माता का विशेष प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है बच्चों माता का। इसमें आप लोग क्या करेंगे, आप सही का निशान लगाएंगे और इसको याद कर लेंगे। ओके, तीसरा प्रश्न है उन्होंने भाषण दिया। उन्होंने भाषण दिया, विकल्प है न्यूयॉर्क में, दिल्ली में, शिकागो में या डेनमार्क में। तो आपको बताया गया कि अमेरिका के शिकागो शहर में उन्होंने भाषण दिया। ठीक है, तो इसका तीसरा विकल्प सही है बच्चों, ये आपका तीसरा विकल्प सही है। आप इस पे सही का निशान लगाएंगे और इन सभी प्रश्नों को याद कर लेंगे, क्योंकि ये बहुविकल्पी प्रश्न जो हैं ये सभी आपके टेस्ट में, आपके पेपर में ज़रूर आते हैं। ओके, ठीक है बच्चों, तो आप लोग इस पाठ का पाठन कर लीजिएगा और जो भी इस पाठ का प्रश्नोत्तर है उसको हम पीडीएफ में आपको सेंड करेंगे। पाठ 3 स्वामी विवेकानंद का आप लोग पाठन करेंगे शब्द सह, एक एक शब्द को मात्राओं का सही उच्चारण करते हुए, शब्दों का सही उच्चारण करते हुए आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छे ढंग से इस पाठ का पाठन करना है और एक एक चीज़ को समझना है। ओके, अगर कहीं भी किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई दिक्कत होती है किसी भी शब्द में, किसी प्रश्नोत्तर, किसी बहुविकल्पी या किसी अभ्यास कार्य में, तो आप लोग मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके, तो बच्चों आज के लिए इतना ही है। और जो भी आपको हिंदी लैंग्वेज में आपको प्रतिदिन बताया जाता है कि हिंदी लैंग्वेज, हिंदी लिटरेचर में जो भी आपको चैप्टर पढ़ाए जाते हैं उन चैप्टरों का आप लोग पाठन करते रहिए। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप लोग निरंतर पढ़ाई जारी रखिए। ओके, बाकी अंत में हम आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि आप लोग अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान दीजिए, अच्छे से रहिए और स्वस्थ रहिए। ओके, तो आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद। और निश्चित रूप से जो भी आपको बताया गया है आप पाठ का पाठन करना नहीं भूलेंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।